हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। सावन पूर्णिमा कब है? सावन पूर्णिमा का व्रत हम सभी लोग कब करेंगे? 27 अगस्त को करेंगे या फिर 28 अगस्त को करेंगे? सावन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना कैसे करेंगे? स्नान और दान का जो समय है वो क्या है? क्या इस बार सावन पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण लग रहा है? रक्षाबंधन का जो समय है वो क्या है, यानी रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा? और रक्षाबंधन पर भद्राकाल का समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, राखी बांधने का शुभ समय कौन सा है? तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे सावन पूर्णिमा का जो व्रत है वो हम सभी लोग कब करेंगे। इस बार सावन पूर्णिमा कब की है, तो इस चीज़ को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सावन पूर्णिमा कब है, सावन पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। तो चलिए इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए आप सभी को बता देती हूँ। इस बार सावन पूर्णिमा 27 अगस्त की है। 27 अगस्त को जो पूर्णिमा की तिथि है वो सुबह 9:08 से शुरू हो जाएगी और 28 अगस्त तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी। 9:48 तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी 28 अगस्त को। ठीक है जी। तो पूर्णिमा का जो लोग भी व्रत करते हैं वो लोग 27 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत करेंगे। और इस बार जो पूर्णिमा की तिथि है वो गुरुवार को पड़ रही है। 27 अगस्त की जो पूर्णिमा की तिथि है वो गुरुवार की है, यानी कि दिन गुरुवार है, भगवान विष्णु का दिन है। पूर्णिमा का व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित है और गुरुवार का जो लोग व्रत करते हैं वो लोग भी पूर्णिमा तिथि से बहुत ही प्रभावित होंगे। और जो पूर्णिमा की तिथि है वो इस बार गुरुवार की पड़ रही है, तो बहुत ही शुभ समय पड़ रहा है इस बार सावन पूर्णिमा का। तो हम सभी लोग सावन पूर्णिमा का जो व्रत है वो 27 तारीख को करेंगे, क्योंकि जो पूर्णिमा की तिथि है ये इस तिथि में रात्रि, पूर्णिमा की जो रात्रि होती है इसका विशेष महत्व होता है। और जो पूर्णिमा की रात्रि है वो 27 अगस्त को मिल रही है। तो इसलिए बिना कन्फ्यूज़न के हम सभी लोग 27 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत करेंगे। सुबह स्नान वगैरह कर लीजिए, सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान वगैरह करके और अपने लड्डू गोपाल जी के समक्ष, भगवान विष्णु के समक्ष संकल्प करके फिर इस व्रत को आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पूर्णिमा के जो व्रत की सिंपल साधारण सी विधि है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दे रही हूँ। पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठिए, स्नान वगैरह करके आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान करवाइए, स्नान करवा के सुंदर सुंदर से वस्त्र वगैरह पहनाइए, प्यारा सा श्रृंगार करिए और आप एक चौकी लगाइए। पूर्णिमा के व्रत की जो विधि है वो बता रही हूँ आप सभी को। एक चौकी बिछाइए, चौकी पे आप पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। बिछाने के बाद में केले का मंडप बनाइए और अगर भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा आपके पास है तो वहाँ पर विराजमान करिए। आप शालिग्राम जी को विराजमान करिए। लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास हैं तो उन्हें भी आप चौकी पे विराजमान करिए स्नान वगैरह करवा के। स्नान करवाने के बाद में आप धूप, दीप, नैवेद्य इनसे भगवान विष्णु का, बाल गोपाल जी का पूजन करेंगे। फिर घी का दीपक प्रज्वलित करके कथा सुनी जाती है। तो आप सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा करिए, मंत्रों का जाप करिए। बहुत सारे लोग पंडित जी को बुलाकर घर पे और सत्यनारायण व्रत की कथा हर महीने सुनते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा के व्रत में सत्यनारायण व्रत की कथा करी जाती है। आप पंडित जी को बुलाकर भी सुन सकते हैं या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं एकादशी व्रत, सत्यनारायण व्रत की कथा। और या फिर आप YouTube चैनल पर कथा चला लीजिए और उसे सुन सकते हैं। तो आप इस तरह से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना आराधना करिए। और आज के दिन जो प्रसाद बनाते हैं वो पंजीरी का प्रसाद होता है, जो हम सत्यनारायण भगवान को भोग लगाते हैं।
पंजीरी का भोग लगाया जाता है, पंचामृत का भोग लगाते हैं। तो आज के दिन का विशेष प्रसाद यही होता है। ये आज के दिन आपको ज़रूर बनाना चाहिए और इसको बना के आप भगवान विष्णु का भोग लगाइए इससे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल साधारण सा तरीका आपको मैंने बताया है। इस तरह से आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर सकती हैं पूर्णिमा पे और कथा वगैरह सुनिए। इसके बाद में बहुत सारे लोग चंद्रमा को देखकर अर्घ देके फिर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और बहुत सारे लोग शाम को व्रत अपना खोल लेते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से पूर्णिमा का व्रत हम सभी लोग करेंगे और संकल्प ज़रूर करिए, मंत्रों का जाप ज़रूर करिए। संकल्प लेकर ही आप व्रत को शुरू करेंगे। फिर जो इसका दान है, यानी जो पूर्णिमा का दान होता है, इसका विशेष महत्व होता है। आप जब भी पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो आपको दान दक्षिणा ज़रूर करना चाहिए। तो आप अगले दिन भी पूर्णिमा रहेगी तो सुबह जल्दी उठ के स्नान वगैरह करके और पूजा पाठ करने के बाद में आप दान निकाल लीजिए। आप चाहे तो कच्चा सीधा, जिसमें कि कच्चा अन्न होता है, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, घी, दूध, दही, जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप निकाल लीजिए और किसी ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए। ठीक है जी। तो आप इस तरह से दान ज़रूर करिए, आप अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग करिए, बट दान का विशेष महत्व है, इसलिए आपको दान ज़रूर करना है पूर्णिमा पे। और इस बार बात करते हैं, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है पूर्णिमा पे। लेकिन आप सभी को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए चिंता नहीं करनी है कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो हम लोग व्रत कैसे करेंगे, पूजन कैसे करेंगे। व्रत और पूजन हम सभी लोग कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण पड़ तो रहा है लेकिन ये भारत में दृश्य नहीं है। तो जब भारत में चंद्र ग्रहण दृश्य नहीं है तो इसका जो सूतक काल है और इसका जो ग्रहण का समय है ये हमारे भारत में मान्य नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। आप अच्छे से पूजन भजन अपना करिए। ठीक है जी। और पूर्णिमा का व्रत 27 तारीख को आप कर लीजिए। 28 तारीख को सुबह पूर्णिमा 9:48 तक है। तो आप सुबह उठ के और अपना स्नान वगैरह करके पूजन कर लीजिए और करने के बाद में दान वगैरह आप अपना निकाल दीजिए। इसके बाद में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन पूर्णिमा की तिथि में ही मनाना बहुत अच्छा है। तो आप सुबह 5:45 के बाद से और 9:48 के बीच में आप रक्षाबंधन के लिए जो आपने अपने भाइयों की राखी वगैरह ले रखी है उसका पूजन कर लीजिए। क्योंकि रक्षाबंधन तो पूरा दिन लोग मनाएंगे, लेकिन जो शुभ समय है रक्षाबंधन का वो सुबह पूर्णिमा के समय में है। तो उस समय में आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को, भगवान गणेश जी को टीका करके और राखी वगैरह बांध के और उसके बाद में जो आप अपने भाइयों के लिए राखी लाई हैं, भतीजों के लिए राखी लाई हैं, उनको पूज लीजिए। उनका पूजन करके और इसी पूर्णिमा की तिथि में उसका पूजन करना शुभ माना जाता है। तो आप राखी का पूजन कर लीजिए। फिर इसके बाद आप अपने मायके जाइए, आप अपने भाइयों के यहाँ जाइए और आराम से राखी का त्यौहार मनाइए। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का जो समय है वो भी 27 तारीख को लग जाएगा और 28 तारीख को सूर्योदय के पहले वो जो भद्रा काल का समय है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस बार भद्रा काल की भी कोई टेंशन नहीं है, आपको भद्रा काल नहीं लगेगा राखी पे, तो आप आराम से राखी कर सकते हैं। लेकिन राहु काल ज़रूर लगेगा, तो आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है। इस समय पर राखी बांधना शुभ नहीं होता है। तो आप ना ही इस समय पर राखी पूजेंगी और ना ही आप अपने भाई या भतीजों के राखी बांधेंगी। जो राहु काल का समय है वो लग जाएगा दोपहर को 10:46 पे लग जाएगा और 12:22 तक राहु काल का समय रहेगा। तो आप इस समय पर राखी बिल्कुल भी नहीं बांधिए, अच्छा नहीं होता है। तो इस समय को आप स्किप कीजिए और इसके बाद में फिर आप दोपहर को राखी बांध सकते हैं। 1:52 से फिर आप 4:30 बजे तक आराम से राखी वगैरह अपने भाइयों को बांध सकती हैं। रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट कर सकती हैं अपने भाइयों के साथ, अपने भतीजों के साथ,
अपने मायके जाकर अच्छे से राखी का त्यौहार मनाइए। तो इस तरह से हम सभी लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे पूर्णिमा पे और रक्षाबंधन इस तरह से मनाएंगे। आई होप आप सभी को सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।